आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। निजी क्षेत्र में 75% स्थानीयों को मिलेगा जॉब। दुमका में झंडोत्तोलन के बाद सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया, वहीं कई घोषणाएं भी की। इसके तहत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के अलावा राज्य भर के 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रमंडलीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय विकसित करने पर जोर दिया। वहीं फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 14,000 से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने की बात कही। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 80 लाख से अधिक श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होने, विभिन्न नियुक्ति नियमावली में संशोधन और गठन के बाद 4142 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी को अधियाचना भेजने, केंद्र द्वारा धान पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को 110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार द्वारा बोनस देने समेत अन्य बातें कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस पर दुमका में हेमंत सोरेन ने झारखंड की प्रकृति, सौंदर्य और शिक्षा के बारे में जानिए क्या कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका में दिए अपने अभिभाषण में कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से सुशोभित, वीर सपूतों से संघर्ष एवं बलिदान से सिंचित संथाल परगना, कहा कि इस संस्कृति, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ तथा अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि आज के दिन में सेना के सभी जवानों तथा देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात अन्य सुरक्षा बलों को भी गणतंत्र दिवस बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं बलिदान का ही प्रतिफल है कि आज हम अमन और चैन की सांस ले पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की रांची में राज्यपाल रमेश बैस तो दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने फहराया झंडा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने राज्य में चलाए जा रहे सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना काम किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शिक्षा मंत्री ने डीवीसी अधिकारियों को हड़काया, बोले मोहतो मांझी को बेवकूफ बनाना छोड़े प्रबंधन। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड से बकाया वसूली के लिए दामोदर घाटी निगम अपने कमांड क्षेत्र में बिजली की कटौती कर रहा है। इससे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ आदि जिलों में गंभीर बिजली संकट है। इसे राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बुधवार को बोकारो में डीवीसी के अधिकारियों को हड़काया और बिजली कटौती बंद करने को कहा। साथ ही बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी को डीवीसी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट से उड़ान के लिए 2 एयरलाइंस कंपनियों ने दी सहमति। अब फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी व स्लॉट होगी तय। देवघर एयरपोर्ट से 2 एयरलाइंस कंपनियों द्वारा हवाई सेवा शुरू करने के लिए सहमति जताए जाने के बाद अब यहां से फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्लॉट तय की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उपक्रम फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा देवघर एयरपोर्ट से एयरलाइंस कंपनियों की उड़ानों की फ्रीक्वेंसी तय करने के लिए सभी मानकों का अध्ययन शुरू कर दिया गया है। देवघर एयरपोर्ट से एक एयरलाइंस कंपनी की कितनी फ्लाइट का स्लॉट होगा, इसका आकलन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तकनीकी बिंदुओं पर की जा रही है। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों से उड़ान सेवा से संबंधित सारी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने की पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत। इन लोगों को होगा फायदा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को पेट्रोल सब्सिडी योजना की सौगात दी है। दुमका के पुलिस ग्राउंड से इसकी शुरुआत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, इस योजना का लाभ 2 पहिया वाहन रखने वाले गरीबों को मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू करने की घोषणा राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर पिछले दिनों किया था। अपने वादे को पूरा करते हुए गरीबों के लिए राज्य सरकार 26 जनवरी 2022 से इस योजना की शुरू कर रही है। इसके तहत अब तक 1,04,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस मौके पर 5 लाभुकों को सांकेतिक तौर पर सब्सिडी का चेक प्रदान किया गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट की फटकार के बाद धनबाद की सड़क पर सीबीआई क्राइम ब्रांच की टीम। जज उत्तम आनंद हत्याकांड की तह तक पहुंचना सीबीआई नई दिल्ली क्राइम ब्रांच के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। हाईकोर्ट रांची के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई जांच के 6 महीने होने को हैं, लेकिन सीबीआई अब तक साजिश के तह तक नहीं पहुँच सकी है। इससे हाईकोर्ट रांची संतुष्ट नहीं है। प्रत्येक सप्ताह हाईकोर्ट सीबीआई जाँच की प्रगति की समीक्षा करता है। इस दौरान हर सप्ताह सीबीआई को फटकार लगती है। हाईकोर्ट द्वारा बार बार जांच की प्रगति पर असंतोष जताने के बाद एक बार फिर से सीबीआई ने घटना स्थल का रुख किया है। सीबीआई की टीम ने बुधवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर साक्ष्य जुटाने के लिए काफी देर तक समय जाया किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कपड़ा धोने घर से निकली चाची और भतीजी की हरदिया नदी घाटी पर कत्ल। बच्चे ने गांव को बताया आंखों देखा हाल। झारखंड के गिरिडीह जिले के गोड़थप्पा ओपी के नवादा गांव के झलकडीहा टोला के नजदीक हरदिया नदी किनारे बुधवार दोपहर अज्ञात हमलावरों ने चाची व भतीजी की हत्या कर दी। चाची 40 वर्षीय जगीरा खातून व भतीजी 14 वर्षीय नजिया खातून है। दोनों झलकडीहा टोला से लगभग 500 मीटर दूर नदी में कपड़ा धोने गई थी। दोपहर 12 बजे के लगभग दोनों घर से नदी के लिए निकली थी। जगीरा खातून का पति यूनुस बनारस में काम करते हैं। घटना के बाद एक बच्चा जब नदी किनारे गया तो शवों को देखकर गांव जाकर ग्रामीणों को जानकारी दी। फिर पुलिस को सूचना दी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मॉडल स्कूलों में नियुक्त होंगे 1335 शिक्षक। विभाग ने शुरू की तैयारी। झारखंड के मॉडल स्कूलों में संविदा पर 1335 शिक्षक नियुक्त होंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभी निवासी मॉडल स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वित्त विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इन स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षक इनमें नियुक्त होंगे। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जब तक अस्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक अनुबंध पर शिक्षक बहाल होंगे। इसके लिए एक निश्चित राशि उन्हें दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में किया झंडोत्तोलन। बेहतर परेड के लिए महिला बटालियन को मिला पुरस्कार। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में वित्त सह खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर उरांव और डीसी दिलीप कुमार टोप्पो ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में सबसे बेहतर परेड के लिए जिला पुलिस बल की महिला बटालियन को प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं द्वितीय पुरस्कार जिला पुलिस बल के पुरुष बटालियन को और तृतीय पुरस्कार जिला गिरी रक्षा वाहिनी को दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 गैर भाजपा शासित राज्यों ने किया केंद्र का विरोध। आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव पर जताया ऐतराज। आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र के प्रस्ताव के विरोध में गैर भाजपा शासित राज्य एक साथ आ गए हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और झारखंड समेत अब तक 9 गैर भाजपा शासित राज्यों ने कहा है कि यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा है राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में आईएएस के अधिकारियों को नहीं भेज रहे हैं, जिससे केंद्र के प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरपीएन सिंह के पाला बदलने पर झारखंड कांग्रेस के नेताओं का फूटा गुस्सा। कही यह बात। आरपीएन सिंह के पाला बदलते ही कल तक उन्हें दुआ सलाम करने वाले कांग्रेस नेताओं ने भी पाला बदल लिया है। इस घटनाक्रम के बाद झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में अचानक से सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का कहना है कि उत्तर प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा था। जब तक थे उनके दिशा निर्देशों का पालन किया। जब भी मिले दुआ सलाम करते रहे। अब नहीं है तो गुड बाय टाटा। अभी तक झारखंड में जो कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही थी, इस घटना के बाद वो अचानक से एकजुट रहने की राजनीति में जुट गई है। तिर्की ने कहा है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एकजुट थी और आगे भी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीवीसी के लगातार बिजली कटौती पर गुस्से में मंत्री जगन्नाथ महतो। बोले हेमंत सरकार को बदनाम करने की हो रही साजिश। दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा लगातार बिजली कटौती किए जाने से गुस्से में दिखे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। बोकारो परिसदन में डीवीसी अधिकारियों संग बैठक कर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश हो रही है। इस मुद्दे पर डीवीसी अधिकारियों से लगातार बिजली कटौती किए जाने पर सवाल पूछा। इस पर डीवीसी के अधिकारी इसे आला अधिकारियों का निर्णय बताया। मंत्री श्री महतो ने बोकारो डीसी को डीवीसी पर जिले का बकाया
जलकर टैक्स, परिवहन टैक्स सहित अन्य टैक्स का रिकॉर्ड तैयार कर डीवीसी से पैसे की वसूली करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने से कांग्रेस सतर्क। राहुल गांधी ने झारखंड के हालात की ली जानकारी। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस आलाकमान काफी सतर्क हो गया है। बुधवार को नई दिल्ली में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। झारखंड की ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया। नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने से झारखंड की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरपीएन सिंह को कांग्रेस ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों का झारखंड में बवाल। यूपी बिहार जाने वाली कई ट्रेनें झारखंड में फंसी। नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कोड सेक्शन के कोडरमा गाया रेल खंड पर बुधवार को आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के आंदोलन का असर देखने को मिला। 26 जनवरी को कोडरमा के रास्ते होकर चलने वाली कई यात्री ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर दोपहर 11:30 बजे से रोका गया। जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों ने बिहार के गाया जंक्शन में 4 बोगियों को आग लगा दी है, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनका आंदोलन जारी है। संध्या 7 बजे तक ट्रेनों का पहिया पूरी तरह जाम रहा।